नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूं। तो ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपने आज का वीडियो मिस कर दिया तो समझो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको एक ऐसा प्रोग्राम बताने वाला हूं जिसको बॉल रेडियस का प्रोग्राम कहते हैं कि बॉल रेडियस का प्रोग्राम अगर हमें CNC मशीन के अंदर ऐसा कोई पार्ट्स बनाना है तो वो हम किस प्रकार से बनाएंगे, उसका जो प्रोग्राम है वो किस प्रकार से जो है वो हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बॉल रेडियस प्रोग्रामिंग के बारे में बताने वाला हूं और ये जो प्रोग्राम है मैं इसको G73 जिसको हम पैटर्न रिपीटिंग साइकिल कहते हैं उसके अंदर आज मैं इसको आपको बना के इसका प्रोग्राम जो है वो बना के बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको जॉब के बारे में बता देता हूं कि जॉब का सबसे बड़ा जो डाया है वो हमारा 40 mm का है। उसके बाद ये जो यहाँ पर जो एक एंगल दिया गया है 30 डिग्री का और यहाँ का जो डाया है वो 30 का है, डाया 30 का है। और यहाँ पर एक आर दी गई है 5 की और यहाँ पर आर की जो हाइट है वो 3 mm दे रखी है यहाँ पे। और यहाँ का डाया जो है वो जहाँ से आपकी आर्क शुरू हो रही है, आर शुरू हो रही है, ये यहाँ पर आपको R20 का दे रखा है और यहाँ से आर शुरू हो रही है तो ये डाया आपका 30 mm का दे रखा है। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारी डायमेंशनिंग जो है वो खुद आपको फाइंड करनी है। आपके पास में जो है यहाँ का जो टोटल लेंथ है वो आपके पास में नहीं है, यहाँ की सिर्फ लेंथ है आपके पास में 40 mm और ना ही आपको पास में यहाँ की लेंथ है। तो फ्रेंड्स ये जो कैलकुलेशन है हम लोग किस प्रकार से करेंगे ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे वो बहुत ही अलग तरीके से निकलेंगे। फ्रेंड्स इसके अंदर टोटली आपको मैथमेटिक्स का यूज़ करना पड़ेगा और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस जॉब के अंदर कितने टोटल जो है वो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट है वो आपका यहाँ से शुरू होगा, कोऑर्डिनेट नंबर 1। और यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है आपका कोऑर्डिनेट नंबर 2, उसके बाद में कोऑर्डिनेट नंबर 3, यहाँ पर ये जो है ये जो डाया बन रहा है ये कोऑर्डिनेट नंबर 3 हो गया। और उसके बाद में कोऑर्डिनेट नंबर 4, कोऑर्डिनेट नंबर 5 और कोऑर्डिनेट नंबर 6। तो फ्रेंड्स इस जॉब को बनाने के लिए टोटल जो कोऑर्डिनेट है वो 6 कोऑर्डिनेट बनेंगे। और ये जो जॉब का पीछे का हिस्सा जो है ये यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा चक है। ये चक के अंदर हमारा जो जॉब है वो फिक्स किया हुआ है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इसके जो कोऑर्डिनेट है वो किस प्रकार से निकलेंगे, सबसे पहले मैं इसकी एक टेबल बना लेता हूँ। जैसे जैसे कोऑर्डिनेट्स निकलते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग जो है वो आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक टेबल बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं यहाँ पे 6 बॉक्स बनाऊंगा और वैल्यूज़ को हम लोग लिखते जाएंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर मेरा ये x हो गया और ये मेरा z हो गया। कोऑर्डिनेट नंबर 1, कोऑर्डिनेट नंबर 2, कोऑर्डिनेट नंबर 3, कोऑर्डिनेट नंबर 4, कोऑर्डिनेट नंबर 5 और कोऑर्डिनेट नंबर 6। तो इस जॉब को बनाने के लिए टोटल जो कोऑर्डिनेट मुझे लगाने हैं वो 6 कोऑर्डिनेट के अंदर हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट होगा। तो अब आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट है वो आपका कैसे निकलेगा। पहला कोऑर्डिनेट आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है पहले कोऑर्डिनेट पे। तो आपका x देखिए, हमें ये जो रेडियस बनानी है ये बिल्कुल गोल है बॉल और इसका जो ये पहला जो कोऑर्डिनेट है ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट से यहाँ से शुरू होगा। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो आपको 0.0 रखनी है। x की वैल्यू क्या रखनी है आपको 0.0। तो x की वैल्यू 0.0 और z की वैल्यू भी यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर 0.0 ही रहेगी। z की वैल्यू भी रहेगी 0.0। और फ्रेंड्स जब आपका टूल कोऑर्डिनेट नंबर 1 से 2 नंबर कोऑर्डिनेट पे यहाँ पर जाएगा तो देखिए डाया हमारा जो है वो कितने का हो जाएगा। यहाँ पर अगर 20 की रेडियस लग रही है तो कोऑर्डिनेट नंबर जो है वो आपका 2 पे डाया जो है वो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 40 का हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो आपके कोऑर्डिनेट नंबर 2 पे कितनी होगी, x की वैल्यू होगी आपकी 40.0 और z माइनस देखिए यहाँ पर मैं एक लाइन लगा देता हूँ ऐसे
आपका ये सेंटर है और इस सेंटर से ये जो रेडियस है, डाया पूरा कितने का हो गया, रेडियस आपकी कितनी है 20 है, तो z माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 20.0 मतलब 20 हो गया। अब दोस्तों आपका टूल यहाँ से घूमता हुआ यहाँ पर पहुँचा तो डाया 40 का बना। आगे का जो डाया है यहाँ पर जब आपका डाया रुकेगा इस वाले पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पर देखिए ये डाया दे रखा है आपका 30 का, तो तीसरे नंबर कोऑर्डिनेट के ऊपर x की वैल्यू जो है वो आपकी 30 हो जाएगी। लेकिन मुझे जो है वो z की वैल्यू पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो जो है वो आपका z माइनस 20 हो गया था, लेकिन टूल आपका यहाँ से घूमता हुआ जब यहाँ पे 30 पे जाएगा तो मेरे को z की वैल्यू जो है वो पता नहीं है। तो इसको z की वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। वो z की वैल्यू हम लोग किस प्रकार से फाइंड करेंगे, आइए हम जो है वो जानते हैं। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो मुझे 20 मिल गई है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये मेरा 30 का डाया जहाँ पर टूल आके रुकेगा यहाँ से गोलाई में, वो मेरा डाया जो है वो 30 का है, तो z की वैल्यू कितनी होगी, इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो जहाँ पर आपका डाया 30 का बन रहा है इस लाइन को मैं यहाँ पर मिलाऊंगा और इस लाइन को मैं सेंटर से इस लाइन को एक लाइन में यहाँ पे खींच दूंगा। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, तो इस त्रिभुज को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये ऐसे एक मेरे पास में एक त्रिभुज बन गया, जिसका ये वाला हिस्सा जो है हमें फाइंड करना है। मेरे पास में ये वाला हिस्सा नहीं है। और अब देखिए ये डाया जो है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक डाया जो है हमारी r अगर 20 की है तो रेडियस कितने का है, 20 का है। तो r 20 का रेडियस मेरा 20 का है, तो डाया मेरा है 40 का। और यहाँ पर देखिए आपको 30 का डाया, ये सेंटर से यहाँ पर ये लाइन है और यहाँ पर ये डाया मेरा कितने का बन रहा है, 30 का बन रहा है। जब 40 के डाया में से 30 माइनस करेंगे तो 5 mm ऊपर बच जाएगा मेरे पास में और 5 mm नीचे बच जाएगा। और जो बीच का जो डाया है वो बीच का जो वैल्यू है वो मेरी बच गई 30। तो सेंटर से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो मेरी जो मैं क्या करूँगा 5 mm ऊपर से r में से मैं क्या करूँगा इस वैल्यू को माइनस कर दूंगा 5 को। तो r में से जब मैं इसको माइनस करूँगा तो मेरे को ये वैल्यू मिलेगी 15। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू लगाई 15। और ये जो r है, r आपकी क्या है, ये आपकी सबसे बड़ी भुजा है, ये आपका कर्ण होगा इसका। तो r आपकी कितने की है, 20 की है, तो आपका ये हो गया 20। तो यहाँ पर जो है आपको आधार फाइंड करना है, तो इसके ऊपर जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा आपका आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका है आधार हमें ज्ञात करना है, आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का आपको फार्मूला लगाना है। ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय है और यहाँ पर ये इसका निकालेंगे ऐसे। तो मैं इसका निकाल लेता हूँ कि आपका कर्ण कितना है, कर्ण आपका है 20 और ये आपका है लंब, लंब कितना है आपका 15। तो इन दोनों का जो है वो मैं इसका निकाल लेता हूँ स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर हुआ 400 माइनस और 15 का स्क्वायर हुआ यहाँ पे 225, 225। तो 400 माइनस 225 इक्वल टू आपका आया 175। 175 का क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे। तो 175 का अंडर रूट किया तो मेरे पास में वैल्यू निकल के आई है 13.22। ये वैल्यू मेरे पास में निकल के आई है 13.22। तो आपकी ये वाली जो लेंथ है ये हो गई आपकी 13.22। मतलब आपकी जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी जेड माइनस, अब टोटल कितना हो जाएगा 20। तो आपका ये है और आपका आधार आपको मिल गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूरी मिल गई है, तो 13.22 ये है। तो टोटल हो गया आपके पास में 20 और 13 33.22। तो जेड माइनस आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेट नंबर 1 2 3, कोऑर्डिनेट नंबर 3 पे आपका हो जाएगा 20 और 33.22, जेड माइनस 33.22। अब कोऑर्डिनेट नंबर 4 पर आपको जाना है, तो इसकी भी आपको दूरी नहीं दे रखी है। कोऑर्डिनेट नंबर 4 पर भी आपको जाना है तो दूरी आपको नहीं दे रखी है। यहाँ पर क्या है, एक सर्कल लगा हुआ है, ये रेडियस लगी हुई है,
और ये आर लग रही है आपकी 5 और इस आर की हाइट भी यहाँ पे दे रखी है 3 mm। आर की हाइट अगर आपको 3 mm की दे रखी है तो यहाँ पर जो आपको क्या करना है, सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पर आपको एक काम करना है कि आपको इस सर्कल को बाहर लेना है। आपको क्या करना है, इस सर्कल को बाहर लेना है। मैंने मान लीजिए यहाँ पे एक सर्कल ले लिया बाहर, मैं बड़ा बना लेता हूँ थोड़ा सा सर्कल। यहाँ पे सर्कल को बाहर ले लिया, इसके 4 हिस्से कर दो सर्कल के, ये कर दिए 4 हिस्से, 1 2 3 4 हिस्से कर दिए। अब इस सर्कल की हाइट जो है वो कितनी है, 3 mm है। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर क्या कर दिया, ऐसे एक करके 3 mm का जो मैंने ये निशान लगा दिया। ये मेरा कितना है, ये मेरी हाइट है, ये मेरी 3 mm है। अब देखिए मेरे को यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो है वो मेरे को दूरी फाइंड करनी है, क्योंकि अगर ये पूरा सर्कल होता तो यहाँ से यहाँ तक आपका जो है वो 5 mm हो जाता, क्योंकि आर आपकी 5 है। ये आपका सर्कल पूरा नहीं है, बस ये इतना हिस्सा 3 mm हाइट का आपको सर्कल दे रखा है। तो इसकी हमें जो है वो ये वाली दूरी जो है वो कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर भी वो जो हमारा फॉर्मूला है वही फार्मूला लगेगा। आप एक काम करना है, देखिए हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। और देखिए इस वाले पॉइंट को सेंटर से आपने क्या करना है, यहाँ पे मिलाना है। जब ऐसे मिलाएंगे तो आपके पास में एक इस प्रकार का एक त्रिभुज आ जाएगा। अब देखिए ये टोटल जो आपका सर्कल है इसकी आर कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आर कितनी है आपकी 5 है और 3 mm इसकी हाइट दे रखी है। तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये आपका कितना आएगा 2, ये कितना आएगा आपका 3। तो ये आपका लंब हो गया आपका 2। और आपका कर्ण कितना होगा, कर्ण आपकी जितनी आपकी आर है उतना आपका कर्ण होगा। तो आर आपको दे रखा है 5, तो ये आपका 5 हो गया। और अब आपको इसका भी क्या करना है, आधार फाइंड करना है। तो आधार फाइंड करने के लिए आपके पास में 5 का स्क्वायर कितना हो गया, ये सेम फॉर्मूला लगेगा वही, 5 का स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा आपका लंब, आपको आधार ज्ञात करना है। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो 25 में से 4 निकल गए आपके, कितना बच गया 21। तो 21 का अंडर रूट निकालेंगे हम लोग। पाँच का स्क्वायर 25, 21 का क्या लगाना है अंडर रूट, तो 4.58। तो 4.58 आपकी ये जो दूरी आ रही है ये आ रही है आपकी 4.58। तो 5.8 मतलब आपका क्या हुआ कि सेंटर से लेकर के यहाँ तक, पूरा नहीं, इसके यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी आई है ये आई है आपकी 4.58। मतलब एक साइड से अगर 4.5 आ रही है, एक साइड से मतलब 4.5 आ रही है, तो टोटल आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ तक। तो इसको क्या करना है आपको 4 इसको आपने 2 से गुणा करना है। तो 2 से इंटू 2 किया तो इक्वल में आपको मिल गया 9.16। तो आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी 9.16। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। तो 9.56 हो गया। तो कोऑर्डिनेट नंबर 4 पे जब हम पहुँचेंगे तो डाया हमारा कितने का है 30 का है। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी 30.0 और z माइनस कितना हो जाएगा 9.16, तो ये हो गया, और 33.22 ये हो गया। तो टोटल दोनों का हम लोग क्या करेंगे, इनका जोड़ कर देंगे। तो 33.22 माइनस 9.16 इक्वल में कितना आ गया 24। ये हो गया आपका, सॉरी दोबारा से करता हूँ, 9.16 प्लस 33.22 इक्वल में आ गया आपका 42.38। तो z माइनस हो गया आपका 42.38। अब 42.38 हो गया। कोऑर्डिनेट नंबर 4 से मुझे जाना है कोऑर्डिनेट नंबर 5 पे। तो कोऑर्डिनेट नंबर 4 पे भी डाया आपका 30 का था और कोऑर्डिनेट नंबर 5 पर भी आपका जो डाया है वो आपका कितना है 30 का है। तो कोऑर्डिनेट नंबर यहाँ पर भी मेरे को क्या लगाना है, x की वैल्यू कितनी लगानी है 30.0, z माइनस कितना हो जाएगा आपका, z माइनस
यहाँ से लेकर के ये लेंथ तो मेरे को दे रखी है 40 की, तो 33.22 यहाँ से लेकर के यहाँ तक है और 40 यहाँ पे जोड़ दिया, तो आपका टोटल ये हो गया आपका 33.22 प्लस 40 आपका हो गया 73.22, माइनस में आपका हो गया 73.22। अब देखिए यहाँ पर मेरे को जाना है 6 नंबर कोऑर्डिनेट पे। तो 6 नंबर कोऑर्डिनेट पे x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू तो है 40, x की वैल्यू यहाँ पे है 40.0, लेकिन मेरे पास में जो है वो आधार नहीं दे रखा। यहाँ पर मेरे पास में क्या नहीं दे रखा? आधार। डाया तो मेरे को पता है ये इसके ऊपर मैं लंब तो फाइंड कर लूंगा, लेकिन मेरे पास में क्या आधार नहीं है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। तो और यहाँ पर जो 30 डिग्री का आपका एंगल लग रहा है, तो ये जो है ये इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा? ये फार्मूला आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा, देखिए हमारे पास में क्या है, मेरे पास में जो है वो लंब मैं फाइंड कर लूंगा, क्योंकि ये डाया कितने का? ये डाया मेरा 40 का है और ये डाया मेरा कितने का? 30 का है। तो यहां से मैंने ऐसे सीधी लाइन खींची, तो ये आपका आ गया 5 और ये भी हो गया 5, बीच का डाया का कितना बच गया? आपका 30 का बच गया। तो लंब आपको मिल गया है 5 का। अब आपको क्या करना? आधार ज्ञात करना है। तो इसके अंदर tan थीटा लगेगा आपका, थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री यहाँ पे दे रखी है। तो tan थीटा क्यों लगता है? मैं आपको लाल बटा कक्का वाले फॉर्मूले से समझा देता हूं। देखिए लंब बटा कर्ण होता है हमारा sin थीटा और आधार बटा कर्ण होता है हमारा cos थीटा, और हमारा ये जो लंब बटा आधार होता है हमारा tan थीटा। तो अब मेरे पास में क्या है? मेरे पास में लंब नहीं है और मेरे पास में आधार है, तो मैं बहुत ही आसानी से इसको फाइंड कर सकता हूं और थीटा की वैल्यू मेरे को यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? वो फॉर्मूला आपको बता देता हूं। यहाँ लगेगा tan थीटा इज इक्वल टू L अपॉन बी, मतलब लंब बटा ये परपेंडिकुलर P अपॉन बी। परपेंडिकुलर हो गया ये आपका बेस, मतलब आपका आधार हो गया, परपेंडिकुलर आपका लंबवत हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो tan 30 का मान हम लोग निकालेंगे। tan 30 डिग्री इक्वल टू P का मतलब है आपका परपेंडिकुलर आपका कितना है? 5 आपको दे रखा है, बेस आपके पास में नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपका tan 30 का मान निकालूंगा, 30 और 10 का मान निकाला मैंने 0.57 इक्वल टू 5b। तो b बराबर आपका कितना हो जाएगा? 5 बटा 0.57 इक्वल टू, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा, b आपका बाहर निकल जाएगा। तो 0.57 को हमने डिवाइड करना है 0.5, सॉरी आपका 5 है ना बेस, तो 5 को डिवाइड करना 5 बटा 0.57 इक्वल में आया आपका 8.77। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है वो आपकी है 8.77। तो कोऑर्डिनेट नंबर 6 पे x की वैल्यू 40 आ गई और z माइनस कितना होगा? -73.22 के अंदर हम जो ये वैल्यू है वो जोड़ देंगे। मैंने यहाँ पे जोड़ा 40, ये हमारा हो गया 73 प्लस 73.22 प्लस 8.77, ये आपका हो गया 81.99। 80 माइनस में हो गया आपका 81.99। तो फ्रेंड्स मेरे पास में इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैंने निकाल लिए हैं, और अब मैं इसका जो प्रोग्राम है वो कौन से कोड में बनाऊंगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। G73
इसका मतलब होता है पैटर्न रिपीटिंग साइकिल। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसका मतलब होता है पैटर्न रिपीटिंग साइकिल। तो पैटर्न रिपीटिंग साइकिल का जो प्रोग्राम होता है वो किस प्रकार से वर्किंग करता है, जैसा ये पैटर्न बना हुआ है उसी के आधार पर हमारा वर्किंग करेगा। मतलब टूल हवा के अंदर वर्किंग करेगा, जैसी हमारी जॉब बनी हुई है ऐसे ही। टूल मान लो यहाँ से हवा से वर्किंग कर रहा है, ऐसे जाएगा बिल्कुल इस प्रकार से, ऐसे करता हुआ ऊपर की ओर निकल जाएगा। धीरे 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 टूल हमारा नीचे की ओर आता जाएगा और उसको मटेरियल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन टूल की जो वर्किंग रहेगी वो इसी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही हमारी रहेगी। तो इसका प्रोग्राम बनाते हैं, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर इसके अंदर क्या, मैंने यहाँ पे प्रोग्राम का हेडर मैंने पहले से ही बना रखा है। ये प्रोग्राम नंबर है आपका, ये आपका सीक्वेंस नंबर है, ये आपका होम पोजीशन का कोड है G28U0.0 W0.0। यहाँ पे टूल नंबर 1 सेलेक्ट की है और ऑफसेट नंबर 1 है यहाँ पे, और G97 मैंने फिक्स आरपीएम में इसको घुमाया है। और स्पिंडल की स्पीड है 1500, मतलब स्पिंडल आपका पर मिनट के अंदर 1500 आरपीएम घूमेगा। M03 स्पिंडल रोटेशन की जो क्लॉकवाइज मैंने डायरेक्शन ली है। G21 का कोड मैंने इसलिए लगाया यहाँ पे mm डाटा इनपुट की, हमारा जो प्रोग्राम है ये सारा का सारा mm की वैल्यू के अंदर रीड करेगा। G90 मतलब एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, मतलब टोटल जो वैल्यू है वो हमारी सेंटर से प्लस में होकर के जाएगी। और G99 फीड mm पर रिवोल्यूशन का कोड मैंने यहाँ पे लगाया है। तो फ्रेंड्स आगे हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो G0, क्योंकि टूल हमारा पीछे है, होम पोजीशन पे है, तो टूल को थोड़ा सा जॉब के नज़दीक लेके आएंगे। तो X मेरा सबसे बड़ा डाया कितने का है, मेरा 40 का डाया है। तो मैं यहाँ पे हल्का सा ऊपर ले लूँगा, यहाँ पे X की वैल्यू 42.0, Z 5.0, एंड ऑफ ब्लॉक। अब मैं टूल को क्या करूँगा, जॉब के बिल्कुल नज़दीक लेके आऊँगा। मतलब जॉब को 1 mm दूर पे रख लिया मैंने, मान लीजिए जेड को मैंने 1 mm दूर किया है, पहले 5 mm था, थोड़ा नज़दीक ले आया। यहाँ पे M08 लगा करके कूलेंट को ऑन कर लिया मैंने। फ्रेंड्स यहाँ पर जो लाइन लगेगी वो G73 की लाइन लगेगी। G73 का मतलब होता है आपका पैटर्न रिपीटिंग साइकिल। क्या होता है, पैटर्न रिपीटिंग साइकिल। तो पैटर्न रिपीटिंग साइकिल में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर आएगा आपका U का मतलब होता है टोटल डेप्थ ऑफ कट। U का मतलब क्या है, टोटल डेप्थ ऑफ कट। तो टोटल डेप्थ ऑफ कट जो है वो हम लोग कैसे निकालेंगे वो भी आपको बताऊंगा। अब टोटल डेप्थ ऑफ कट निकालने, यहाँ पर टोटल डेप्थ ऑफ कट आपको लगाना है। तो टोटल डेप्थ ऑफ कट का फार्मूला क्या होता है, बड़ा डाया D माइनस डी डिवाइडेड बाय 2L डिवाइडेड बाय 2, D माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। तो आपका जो सबसे बड़ा जो डाया है वो कितने का है, 40 का। 40 माइनस, अब यहाँ से आपने शुरुआत करनी है 0 से, तो ये तो आपका डाया क्या रहेगा, 0 डिवाइडेड बाय 2। तो आपका कितना हो गया, 40, ये आपका आ गया 20। तो टोटल डेप्थ ऑफ कट आपका कितना है, टोटल डेप्थ ऑफ कट आपका है वो है आपका 20 का। तो यहाँ पे आपने डालना है 20, डेप्थ ऑफ कट डालना है आपको 20, और यहाँ पर लगाना है आपको R। तो इस R का मतलब होता है रिपीट ईच कट, मतलब आपका जो हर कट जो है वो कितने mm का लगेगा और कितने कट में ये जो हमारा प्रोग्राम है ये कंप्लीट होगा। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, टोटल इसका फार्मूला होता है, आगे मैं आपको बताना, इसको मिटा रहा हूं। इसका फार्मूला है ईच कट निकालने का। ये R का मतलब है हमारा, यहाँ पे U का मतलब है टोटल डेप्थ ऑफ कट, और R का मतलब है रिपीट कट, ईच रिपीट कट। तो इसका फार्मूला क्या आएगा, इसका फार्मूला है टोटल डेप्थ ऑफ कट डिवाइडेड बाय ईच कट प्लस 1। इसका फॉर्मूला ये है। तो टोटल डेप्थ ऑफ कट मेरे कितने हैं, 20 प्लस 20 डिवाइडेड बाय, मान लीजिए मैं ये जो बनाना चाहता हूँ इसके अंदर जो डेप्थ ऑफ कट है मुझे मान लीजिए 0.5 mm का मैं इसको लेके चल रहा हूँ। मान लीजिए मैं 0.55 करके मैं इस कट को काटने वाला हूँ।
तो यहाँ लगाऊंगा 0.5। आप 1 mm का भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे आधा mm करके डेप्थ ऑफ कट लिया है, +1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 20 डिवाइडेड बाय 0.5 +1 आपका आएगा 41। तो आपका ये जो प्रोग्राम है ये 41 कट के अंदर जो है वो कंप्लीट होगा। यहाँ पे वैल्यू आएगी 20, यहाँ पर वैल्यू आएगी 41, ये यहाँ पर वैल्यू आ रही है 41। तो ईच जो कट आपके लगेंगे वो लगेंगे आपके 41। यहाँ पर लगाया एंड ऑफ ब्लॉक और यहाँ पर जो है वो समझ में आ गया होगा आपको। अब अगले वाली लाइन में क्या आएगा, G73 लगाएंगे दोबारा से, यहाँ पर लगाएंगे P का मतलब होता है फर्स्ट आपका होगा सीक्वेंस नंबर, फर्स्ट सीक्वेंस नंबर इन फाइनल प्रोफाइल। आपका फर्स्ट सीक्वेंस नंबर इन फाइनल प्रोफाइल के अंदर आप एक वैल्यू डाल लो अपनी मर्जी से। मैंने मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ 100, यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली 100 डालनी है, पॉइंट नहीं लगाना आपको। और Q यहाँ पर लगेगा Q, इस Q का मतलब है लास्ट डेप्थ ऑफ कट इन फाइनल प्रोफाइल। ये आपका फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट इन फाइनल प्रोफाइल है, यहाँ पर आएगा आपका लास्ट डेप्थ ऑफ कट इन फाइनल प्रोफाइल। तो यहाँ पर जो Q की वैल्यू होगी वो P की वैल्यू से आपको डबल करनी है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 200। यहाँ पर फिर से लगेगा U, इस U का मतलब है, इस U का मतलब है आपका फिनिशिंग अलाउंस इन एक्स एक्सिस कि इसकी ये तो हमारा रफली कट कटेंगे ना 41, तो इसके अंदर जो फिनिशिंग मटेरियल छोड़ना है मुझे एक्स की वैल्यू पे फिनिशिंग टूल के लिए, तो वो यहाँ पे छोड़ रहा हूँ मैं, मान लीजिए 0.1 mm का मैंने छोड़ दिया 100 माइक्रोन। और W का मतलब है यहाँ पे फिनिशिंग अलाउंस इन जेड एक्सिस, मतलब एक तो डाया के ऊपर मटेरियल छूटेगा 0.1 का, और इस बाकी जो है मटेरियल यहाँ पे फेस पे भी छोड़ के जाएगा वो 0.11 का। तो ये वैल्यू आएगी आपकी W के अंदर। उसके बाद में यहाँ पे लगेगा आपकी फीड आपने लगानी है। मैं यहाँ पर फीड लगा रहा हूँ जैसे 0.2 mm पर रिवोल्यूशन, मतलब एक चक्कर के अंदर आपका जो टूल है वो 200 माइक्रोन आगे की ओर बढ़ेगा। मैं इसको मिटा देता हूँ। आगे हमें क्या करना है, आगे मुझे जो है ये कोऑर्डिनेट है इनका यूज करना है। तो इनका कोऑर्डिनेट का यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर मेरे को एक सीक्वेंस नंबर और लगाना है, प्रोग्राम फर्स्ट लाइन इसको कहते हैं, प्रोग्राम फर्स्ट लाइन। जो वैल्यू यहाँ पे P के अंदर डली है वही वैल्यू मुझे यहाँ पे N में लगानी है। अब मुझे पहला कोऑर्डिनेट जो है वो उसको उठाना है। तो अब जो भी कोऑर्डिनेट है वो G0 जहाँ पर रेडियस लग रही है वो आपका रहेगा G02 या G03 के अंदर, जो भी हम रेडियस है वो देख लेंगे। और सबसे पहला कोऑर्डिनेट जो है वो आपका G01 में आएगा। यहाँ पे आएगा आपका G01, x की वैल्यू 0.0, x की वैल्यू 0.0 और z की वैल्यू 0.0। एंड ऑफ ब्लॉक लगाएंगे यहाँ पे। पहला कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे डाल दिया है। कोऑर्डिनेट नंबर 2, देखिए कोऑर्डिनेट नंबर 2 में क्या है, आपकी रेडियस लग रही है। अब रेडियस कौन सी है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपका टूल इस वाले पॉइंट से ऐसे घूम रहा है तो ये मतलब आपका है G03 में लगेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रेडियस है। तो आपका टूल यहाँ से लेकर के कोऑर्डिनेट नंबर 2 पे जाएगा तो डाया आपका रहेगा 30 का और कोड लगेगा यहाँ पे G03। x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 40.0 और z माइनस कितना हो जाएगा आपका, z माइनस होगा आपका 20.0 और यहाँ पे r लगेगी आपकी, r कितने की है, r आपकी लग जाएगी 20.0। एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में कोऑर्डिनेट नंबर 2 से आपका 3 पे आ रहा है तो डाया आपका कितने का है, 3 का। लेकिन यहाँ भी आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रेडियस लग रही है तो ये भी आपकी G03 में रेडियस जाएगी। G03 x की वैल्यू
30.0 जेड माइनस कितना आएगा यहाँ पे, जेड माइनस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका 33.22 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में कोऑर्डिनेट नंबर 3 से 4 पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक आर लग रही है, रेडियस है यहाँ पर भी, और ये रेडियस की डायरेक्शन क्या है, ऐसे है क्लॉकवाइज, तो ये घड़ी की दिशा में है। तो यहाँ पर जो आपका कोड लगेगा वो लगेगा, यहाँ पर भी आपको रेडियस आर लगाना है, यहाँ भी आपका R20 का ही रहेगा। उसके बाद में G02X की वैल्यू देखिए, टूल आपका यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ पर भी डाया 30 का था और यहाँ पर भी डाया 30 का ही रहेगा, तो x की वैल्यू 30.0 जेड माइनस, कोऑर्डिनेट नंबर 4 में आपका डाया 30, जेड माइनस 42.38 और r आपका लग रहा है 5.0 का। उसके बाद में 4 नंबर कोऑर्डिनेट से 5 नंबर कोऑर्डिनेट पे जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी है आपकी, 30 रहेगी, तो G01 में लगेगा आपका, यहाँ पर कोई रेडियस नहीं लग रहा है। x की वैल्यू 30.0 जेड माइनस आपका कितना हो जाएगा 73.22 एंड ऑफ ब्लॉक। बाकी का बचा हुआ प्रोग्राम मैं यहाँ पर बनाता हूँ। तो अगला कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा लास्ट कोऑर्डिनेट है, छठा कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, लास्ट कोऑर्डिनेट है। तो लास्ट कोऑर्डिनेट में ये प्रोग्राम फर्स्ट लाइन, तो प्रोग्राम लास्ट लाइन में आपको क्या लगाना है, जो क्यू के अंदर वैल्यू है वो आपको लगानी है, n लगाना पड़ेगा यहाँ पे n 200, और अब आपको लास्ट कोऑर्डिनेट डालना है, x की वैल्यू 40, z माइनस कितना होगा आपका 81.99, यहाँ पर कोई रेडियस नहीं लग रही है इसलिए सॉरी, यहाँ पर G01 कोड लगेगा, दोबारा से डाल देता हूँ मैं यहाँ पे G01, x की वैल्यू 40.0 और z माइनस 81.99 एंड ऑफ ब्लॉक। ये आपके जो कट थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको लगाना है फिनिश कट। तो फिनिश कट का जो कोड होता है वो आपका होता है G70, यहाँ पर मैं G70 भी लिख देता हूँ। तो ये आपका जो है G70 लगेगा यहाँ पे, तो G70 यहाँ पर आपको प्रोग्राम की फाइनल प्रोफाइल का कोड लगाना है, यहाँ पे P100, और यहाँ पे ये फर्स्ट प्रोफाइल हो गया, ये फाइनल हो गया Q200, ये आपका फिनिश कट लग गया है। अब आपको यहाँ पे G80 का कोड लगाना है कैनेट साइकिल कैंसिल करने के लिए, क्योंकि ये जो मैंने प्रोग्राम आपको बना के दिखाया है ये कैनेट साइकिल प्रोग्राम है G73 का। और यहाँ पर मेरे को G28 U0.0 W0.0 लगा करके टूल को वापस होम पोजीशन पे मैंने पहुँचाया है, और यहाँ पर लगाया है मैंने M05 का मतलब आपका स्पिंडल स्टॉप, और इसी के बराबर मैंने लगा दिया M09, आपका जो है वो कूलेंट भी ऑफ हो गया, और यहाँ पर लगाया मैंने M30। तो ये आपका जो है वो प्रोग्राम क्या हो गया, एंड हो गया। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बनाए हैं, मैं यही आशा करता हूँ कि आपको ये कोऑर्डिनेट्स हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा आज का ये प्रोग्राम। इस प्रकार का जो प्रोग्राम है ज़्यादा कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है इसकी, आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके उतने तक आपका वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के पास में शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से और आपके लाइक से और आपके फ्रेंड्स के पास में जो आप सब्सक्राइब करवाते हो उससे मुझे मोटिवेशनल मिलता है, और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो जो है वो CNC मशीन की प्रोग्रामिंग पे बनाता हूँ। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो पूरा देखने के लिए। नमस्कार।